हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। देखिए, इस न्यू ईयर मैं आपको जो गिफ्ट देने जा रहा था वो ये है कि मैं आपको अब डेली, है ना, डेली राष्ट्रीय संस्करण जो है ये दैनिक जागरण का, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेली। अब क्या है कि आप कैसे इसे करिएगा तो मैं वही बताता हूँ। देखिए, समझिए चीजों को। आप क्या करिए कि ये पूरा न्यूज़पेपर है, देखिए फ्रेंड्स, है ना, दैनिक जागरण। किसी को भी अगर दैनिक जागरण को लेकर डाउट है कि दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए या नहीं, तो राष्ट्रीय संस्करण, एकदम एकदम राष्ट्रीय संस्करण। एक होता है लोकल न्यूज फ्रेंड्स, वो नहीं। राष्ट्रीय संस्करण आपको क्या है कि डेली का डेली अपने घर में मंगा लेना है। अगर आप वो नहीं मंगा रहे तो कोई बात नहीं, मैं इसे डेली का डेली आपके पास ले आऊंगा। ठीक है। और कैसे हम लोग करेंगे न्यूज़पेपर को, क्या सिस्टम है, थोड़ा समझ लीजिए पहले। न्यूज़पेपर का सिस्टम ऐसा चलेगा कि अभी आपको हैबिट बनाना है। क्या बनाना है फ्रेंड्स? हैबिट बनाना है। धीरे धीरे उसको एक पैटर्न में लाना है, एक आदत बनाना है। जिससे कि न्यूज़पेपर में मैं ये करूंगा कि अभी मैं सिर्फ आपको न्यूज़ से अवेयर कराऊंगा कि ये न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है। फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन सा पॉलिटिकल न्यूज होता है, उससे दूर रहना है। ठीक है, उसको नहीं, उसको क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास महत्व है नहीं। कौन सा एक फालतू का न्यूज रहता है, वो सब है ना, अभी शुरुआत में हम सब देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स। देन कुछ कुछ महीने आते आते आप खुद ब खुद उसको एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा न्यूज अच्छा है और कौन सा बुरा है। ठीक है। दैनिक जागरण को लेके कोई भी आपको संदेह नहीं करना है, बहुत हेल्प होगा आपको एग्जामिनेशन में। मैं पूरा गारंटी ले रहा हूँ। देखिए, करना क्या क्या आपको, बस आपको क्या करना है, एकदम न्यू ईयर है, आज 1 जनवरी है ना। आपको आज से एक नोट बनाना है, नोटबुक। ठीक है, मोटा सा ले लीजिए, अलग अलग भी ले सकते हैं। अभी आप सिर्फ 1 मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ में एक ही कॉपी लीजिए। और उसमें क्या है कि जो पॉइंट है ना, डेट वाइज है ना, डेट लिखिए। और फिर जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ उसमें आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको अपने लाइन में थोड़ा थोड़ा लिखिए। एकदम हल्का हल्का लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा 1 महीने का बनता है। फिर 1 महीने के बाद मैं मंथली वाला कुछ लाऊंगा, तो उसमें क्या करिएगा आप कि आपने जो पढ़ा है उसको रीड करिए। आपका जो नोट्स है, सेल्फ नोट्स, उसको रीड करिए। देन फिर वो मंथली मैगजीन देखिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ चलिए, इस तरह करिएगा। तो 1-2 महीने में आप समझ जाइएगा कि क्या यूपीएससी का पैटर्न है और क्या कौन से न्यूज को हमें अहमियत देनी चाहिए। तो मैं फिर बता दूं कि अभी सिर्फ न्यूज में चलेंगे। हेडलाइंस किसे कहते हैं, हम कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। ये हेडलाइंस होता है फ्रेंड्स। देखिए कितने पेज का है ये समझिए। ये एक सेकंड, पेज दिख रहा है क्या? पेज नंबर देखिए, बहुत सारे पेज हैं फ्रेंड्स, लगभग 26 पेज होते हैं। देखिए 14 पृष्ठ है ना, 14 पेज है, 14 पेज है, ऐसा कुछ। तो ऐसा जितना भी पेज होता है, बहुत कभी ज्यादा पेज आता है, कभी कम पेज आता है। ठीक है। कुछ पेज खेल के पेज होते हैं फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज इसको बोलते हैं, पहला पेज। इसमें क्या होता है कि कुछ बड़ी खबरें हेडलाइंस के रूप में आती हैं। देखिए, ये जो काले अक्षर से लिखा गया इसको हेडलाइन बोलते हैं, और इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ कुछ बातें। ठीक है। कुछ कुछ डाटा रहता है जिसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको क्या करना है, कहीं कहीं कुछ कुछ चीज नोट करना है। अभी हम चलते, देखिए। सबसे पहले ये न्यूज़पेपर देखिए। आपको 9 वर्ष अंक है ना, 203। 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2026 है ना, अभी आपको आप एंटर कर गए न्यूज़पेपर में। ये राष्ट्रीय संस्करण है, दैनिक जागरण है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2026 का न्यूज़पेपर है। देखिए, अब आगे चलिए। ठीक है। अच्छी खबरों अच्छी खबरें लेकर आया नए साल का पहला दिन। तो जो ये जो नया साल है, पहला दिन, वो अच्छी खबरें लेके आया है फ्रेंड्स। ठीक है। आपको पेपर दिखने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, और जो भी समस्या को आप कमेंट करिए। ठीक है। नए साल का पहला दिन कई लोगों के लिए नए संकल्प और नई उम्मीदों का अवसर है फ्रेंड्स। इसलिए मैं अभी ये सब पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आज नया साल है फ्रेंड्स, आज मोटिवेशन का एक अच्छा दिन है। आप अपने अंदर एक नया ऊर्जा भरिए। ठीक है। संकल्प करिए फ्रेंड्स। देखिए, संकल्प करिए और नई उम्मीदों को का अवसर होता है। तो नई उम्मीदें आपके अंदर है कि इस साल हम कुछ अपने टारगेट्स पूरा करेंगे, कुछ संकल्प लिया होगा आपने, तो उसे देखिए फ्रेंड्स, यह अतीत की बुनियाद पर भविष्य की इमारत खड़ी करने का समय होते हैं। तो अतीत के कुछ बुनियादी तत्व, जैसे आपने पिछले साल जो मेहनत किया है ना, 2025 तो बीत गया फ्रेंड्स, इस तरह 2026 भी बीत जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन 2026 का जो ईयर है, इसमें आपको क्या करना है, उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरना है। और आगे अपना इमारत भविष्य का खड़ा करना है, मेहनत करना है। इस लिहाज से देखे तो साल 2026 का पहला दिन लोगों के लिए, है ना, कुछ ऐसे ही खबरें लेकर आया था। तो 2026 का जो है खबरें ऐसे लेकर, जिसको सरोकार हमने सुरक्षित भविष्य और भारत की विकास यात्रा से की है। तो भारत का जो विकास यात्रा है फ्रेंड्स, उसको हम लोग फिर से शुभारंभ किए हैं फ्रेंड्स इस साल।
कुछ कुछ चीजें अब हम लोग देखते जाएंगे। देखिए तो समाज को अच्छा बनाना है। देखिए ये कुछ ये होता है मेन पेज फ्रेंड्स, और ये होता है साइड का कुछ न्यूज। ठीक है, साइड का न्यूज क्या होता है कि आपको बताता है कि कौन सा, जैसे कि ये जो न्यूज है, स्वास्थ्य समाज से होगा विकसित देश। विकसित देश का टारगेट है ना फ्रेंड्स 2047 तक करने का भारत को विकसित, अभी विकासशील है। विकसित और विकासशील में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स? विकसित जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद होते हैं, वो सभी तत्व जो विकसित देशों के लिए होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक तत्व में आपको बहुत अच्छा होता है, लोकतंत्र होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे डेमोक्रेसी, और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, बेसिक जो भी आप वहाँ पर आप खोजते हैं वो मिल जाता है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हम लोग और भी डिटेल देखेंगे जब हम लोग आईआर का चैप्टर पढ़ेंगे। बट अभी समझिए कि हम लोग एक होता है पिछड़ा देश, एक होता है विकासशील, और एक होता है विकसित। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग विकसित होने का होड़ में, अभी हम लोग विकासशील है फ्रेंड, डेवलपिंग है ना, डेवलप्ड होना है हम लोग को। ठीक है, तो ये क्या है कि न्यूज बता रहा है कि इसमें कुछ छोटा आपको मेन न्यूज दे देता है, और फिर बोलता है कि पेज नंबर 7 या पेज नंबर 8 में, है ना, ये आपको पढ़ना है, इसके विषय में आपको दिया गया है। तो कुछ संपादकीय होते हैं फ्रेंड्स, जैसे पेज नंबर 8 में दिया गया है, जिसको एडिटोरियल बोलते हैं, तो एडिटोरियल भी इसमें देखेंगे, है ना। पेशेंस से देखिए, कुछ चीजें में अभी बेसिक्स लग रहा है आपको, लेकिन ये आपका जो अभी आप इस पर फोकस करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, तो आपको बार बार मैं बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा। अभी कुछ दिन बेसिक्स चल रहा है, उसके बाद फिर आपको पॉइंट पॉइंट में, इसलिए आप लगातार इसको देखिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, आइए, तो ये कुछ अच्छी खबरें लेके आया है। कौन सा खबर है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते ही जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, एस एस लवी के तीसरे चरण का, एस एस एल वी है ना फ्रेंड्स, एस एस एल वी, एस एस एल वी, एस एस एल वी के तीसरे चरण का जमीनी परीक्षण कामयाब। तो एस एस एल वी का जो परीक्षण किया गया वो कामयाब हो गया फ्रेंड्स। देखिए, आपको कुछ चीजें समझिए, है ना, एस एस एल वी के बारे में थोड़ा देखिए। इसरो ने 2025 के समापन से ठीक पहले बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एस एस, है ना, देखिए इसको लिखिए, मैं जो बोलूंगा, स्मॉल लॉन्चर लॉन्च व्हीकल, एस एस एल वी। ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, ताकि आपको पता रहे आगे जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आपको वो रहेगा। ये पॉइंट में लिख लीजिए। तो इसका तीसरा चरण है फ्रेंड्स, और उसमें क्या किया गया है कि आपको लॉन्च किया गया है। देखिए, श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा विकसित एसएलवी का जमीनी परीक्षण, तो कहाँ पे किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रीहरिकोटा में फ्रेंड्स। ठीक है, श्रीहरिकोटा, थोड़ा सा और समझिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 3 चरणों वाला ऑल सलीड लॉन्च व्हीकल, है ना, त्वरित अंतराल के साथ मांग के अनुसार लॉन्च करने में सक्षम समक्ष है। तो ये त्वरित अंतराल में तुरंत एक साथ लॉन्च हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है। सिर्फ इतना जानिए कि इसरो हमारा देश का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, जहाँ पर डेवलपिंग कार्य होता है ना, इसरो। और उसने एस एस एल वी, एस एस देखिए यहाँ पे एस एस एल 3 जो है, इसको लॉन्च किया फ्रेंड्स। और इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता समझिए, 90 किलोग्राम बढ़ गई है फ्रेंड्स। ठीक है, जो रहता है उससे 90 किलोग्राम बढ़ गई है। 108 सेकेंड की परीक्षण अवधि के दौरान सभी मापदंडों का अनुभव, तो ऐसा जितना भी मापदंड होता है फ्रेंड्स, उस पर ये कामयाब हो गई है। तो आप ये सिर्फ जानिए कि एस एस एल वी जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके 3 चरण होते हैं, वो सब में वो क्वालिफाई कर गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से दागी 2 प्रलय मिसाइलें। ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ को क्या होता है, देखिए डीआरडीओ लिखिए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप कमेंट करिए, मैं आगे बता रहा हूँ। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से दागी 2 प्रलय मिसाइलें। तो एक ही लॉन्चर से अब 2 मिसाइलें जा रहा है। एक लॉन्चर से पहले एक ही मिसाइल जा रहा था ना, तो अब 2 लॉन्चर भी होने लगा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए, जैसे कि दुश्मन पर एक साथ बैक टू बैक फायर होने वाली मिसाइलें मचाएंगी तबाह, है ना। तो इस तरह कुछ चीजें हैं, आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना है चीजों में, जहां मैं डिटेल बताऊंगा वहां जाना है। उड़ान के दौरान रास्ता बदल कर प्रहार करने में सक्षम, तो ये उड़ान, जब उड़ान हो जाता है फ्रेंड, तो ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ही लॉन्चर, ये जो नीचे जहां से लॉन्च किया जाता है, उसी से 2 मिसाइलें हो जाएगा। एक जाएगा तो उसके बाद फिर 1 सेकंड में दूसरा भी जा सकता है, तो एक के बाद दूसरा अगर जाएगा तो ये ज्यादा आपको घातक हो जाएगा। उड़ीसा के चंदीपुर में डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपित प्रलय मिसाइलें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
तो डबल अटैक, ये चीज हमने समझा कि डबल अटैक हो जाएगा। प्रलय का यह डबल अटैक दुश्मन को के बंकरों, एयरबेस, आप बेसिक बेसिक चीजों को क्लियर रखिएगा, ठीक है। अपने से सर्च करिएगा कि बंकर एयरबेस क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ जहाँ जो सारे ठिकाने होते हैं उसको बंकर कहते हैं, और एयरबेस क्या होता है जहाँ आपका आपका जो उड़ान वाला सामान है, जैसे एरोप्लेन हो गया फ्रेंड्स, कुछ फाइटर जेट्स हो गए, तो वो जहाँ पे रहता है और वहां से उड़ान करता है वो चीज, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर खत्म कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है ना दुश्मन देशों को, तो ये कुछ चीजें बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ की हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला ने विकसित किया। तो ये चीज आप समझे कि जो प्रलय मिसाइल है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, प्रलय मिसाइल। तो आप ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए डीआरडीओ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करिए। और आपको प्रलय मिसाइल लिख लीजिए। प्रलय मिसाइल क्या है कि एक के बाद एक दूसरा लॉन्च कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, कुछ इसका विशेषता है। हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया, ये बात आपको बताया कि हैदराबाद में इसको विकसित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं मिसाइल का विकास पूरा यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा है। तो यह परीक्षण क्या है, देखिए यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा है फ्रेंड्स। यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा था। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि मिसाइल का विकास पूरा हो चुका है, अब सेना इसे अपने कसौटी परख रही है ताकि इसे औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया जा सके। तो समझिए फ्रेंड्स, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स, इसको लिखिए किनारे, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स, इसका मतलब होता है कि आपको मिसाइल जो है वो पूरा तरह से विकसित हो चुका है फ्रेंड्स, है ना, विकास हो चुका है पूरा, उसका मिसाइल बन चुका है, लेकिन क्या होता है कि कुछ परीक्षण करना पड़ता है भारतीय सेना को कि हमारे आपको बेड़े में शामिल करने योग्य है कि नहीं। तो वो चीजें अब हो रही है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स। तो इसको लिखिए, इसके बारे में जानिए, आगे और भी चीज समझेंगे। तो परीक्षण के मौके पर वायुसेना और सेना के अफसर भी उपस्थित थे, तो ये चीज आप समझे, ठीक है। और एक चीज और समझिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष क्या है, डॉक्टर समीर व कामत है ना, कामत है ना, ये है। तो आपको क्या करना है कि इसका नाम नहीं लिखना है, इसको बस सिर्फ समझ जाना है कि अध्यक्ष कौन है, सुनिए ताकि आपको कुछ चीजें आप अवेयर रहिए बस, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट वाला इधर छोटे वाला चीज नहीं पढ़ते फ्रेंड्स, इसको हम वही पेज में देख लेंगे, है ना। इस तरह आगे देखते हैं कुछ चीजें और। तो बंगाल में संसदों विधायकों को सप्ताह में 4 दिन निर्वाचन क्षेत्र में रहना होगा, शाह है ना, निर्वाचन क्षेत्र में रहना होगा 4 दिन। शाह अमित शाह यानी कि वो कहे हैं, ऐसे लिखा था। अगर डॉट दे के ऐसे किया गया तो ये कथन इनका है, ठीक है, ये बात आप समझ रहे न्यूज़पेपर में। अभी कुछ बेसिक चीजें समझिए, फिर हम लोग डिटेल जाएंगे, ठीक है। अभी बस मैं अवेयर करा रहा हूँ कुछ चीजों से, ठीक है। तो केंद्र मंत्री का नाम क्या है, हमारे भारतीय केंद्र मंत्री का आपको गृह मंत्री जो है ना, केंद्रीय गृह मंत्री क्या है नाम, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाम है ना फ्रेंड्स, अमित शाह नाम। तो समझिए, कोलकाता में बुधवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक में संबोधित करते हुए, देखिए यहाँ पर कोलकाता गए हुए थे, तो ऐसा कुछ इमेज है यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ चीजें देखिए, इंटरेस्ट जगाइए आप सिर्फ। आइए देखते हैं भाजपा का मिशन बंगाल। तो बंगाल अभी राजनीतिक केंद्र, चुनाव होने वाला 4 महीने बाद, तो ये चीज पॉइंट है, ठीक है। ये सब हम लोग को नहीं देखना ज्यादा, यही होता है राजनीतिक न्यूज फ्रेंड, जहाँ पे हम लोग को ज्यादा, क्योंकि चुनाव से हमें ज्यादा मतलब होता नहीं, लेकिन चुनाव में कुछ बदलाव हो गए बड़े, तो वो हमारे काम का है, ठीक है। क्या कहा देखिए, आगामी चुनाव बंगाल के लिए निर्णायक, त्रिमूल जाना तय है ना। तो त्रिमूल जो है उनका अब वो हार जाएंगे और ये जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो हम लोग राजनीति वाले में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसी को राजनीतिक न्यूज कहा जाता है, आप समझ पा रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आइए, कोई एक पार्टी का रहे तो उसको पॉलिटिकल न्यूज। देखिए आगे देखिए, SRER पर आयोग व तृणमूल में घमासान। तो ये भी देखिए, आपको मुख्य चुनाव आयुक्ति है ना, ज्ञानेश कुमार के साथ लगभग 2.5 घंटे तक तृणमूल प्रतिनिधिमंडल का मुलाकात। तो ये दोनों पार्टियों के बारे में बात चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है ना। देखिए हम लोग कैसे इग्नोर कर दिया इसको, इसको आगे बढ़िए बस, ठीक है। बस देखिए, बहुत कम न्यूज होता है जो काम का होता है फ्रेंड्स। ऊपर मैंने 2 चीज बताया आपको, वो सब आप लिखिए, काम का है वो। आगे देखिए, है ना, ये क्या है फ्रेंड्स, परेड क्या होता है, फिर देखिए, सेना की रिमाउंड एंड वेटरनरी कोर की टुकड़ी को परेड के लिए चुना गया, है ना। तो ये चीज है, ऊंट, घोड़े, शिकारी पक्षी और भारतीय नस्ल के कुत्ते भी होंगे शामिल। तो ये चीजें आप परेड में होंगे फ्रेंड्स। कितने चीजें, ऊंट भी हो रहा है फ्रेंड्स, घोड़े भी, और भारतीय नस्ल के कुत्ते, है ना, विदेशी कुत्ते नहीं,
है ना। देखिए यहाँ पे देशभक्ति आपको समझ आ रहा है फ्रेंड। देखिए कुत्ते जो आप पालते हैं फ्रेंड्स, वो भारतीय नस्ल के ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। भारतीय नस्ल के कुत्तों को ज्यादा अहम भूमिका मतलब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है भारतीय सेना में। तो आप भी कोशिश करिए, कुछ अगर आप कुत्ते या कोई जानवर पालना चाहते हैं तो भारतीय नस्ल का पालिए, है ना। हमारे यहाँ गायों का जो नस्ल है वो पूरी तरह से बदल चुका है कुत्तों का भी, जो पालतू कुत्ते हैं उनका भी नस्ल भारत का बहुत कम है। आप नस्ल मतलब समझ रहे हैं ना, जो भारत का हो। आइए देखते हैं। तो पहली बार सेना में पशु टुकड़ी दिखाएंगे गणतंत्र दिवस पर करतब। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो आपको परेड होता है उसको जरूर देखिए, आप देश से जुड़ पाइएगा, ठीक है। आप घर में बैठिए फैमिली के साथ और उसको देखिए, ताकि आप उससे जुड़ पाएंगे देश से, है ना। देशभक्ति का एक उससे आपके अंदर ये चीज होगा। देखिए समझिए चीजों को। तो अब तक क्या है कि जानवरों को नहीं किया जाता था परेड में, लेकिन अब जानवरों को भी ट्रेनिंग के दिया जाएगा, है ना। और घोड़े और ऊंट और कुत्तों को भी आपको ये चीज किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और शिकारी पक्षी भी फ्रेंड्स, शिकारी पक्षी भी देखिए, ये चीजें आप समझिए, ये चीजें बस समझिए, आगे ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बट हाँ, ये चीज आप कुछ इंपॉर्टेंट आपको कहीं कहीं आ सकता है। आप देखिए तो क्यों, क्योंकि पक्षी को पालते हैं क्योंकि पुराने जमाने से ही पक्षी जो होता है वो पैनी नजर रख पाते हैं ना। सेना में कुत्ता को कहा जाता है मूक योद्धा। अगर आगे कुछ ग्रेनाइट हो या कुछ खतरा हो तो कुत्ता खुद बता देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूक योद्धा कहा जाता है भारतीय सेना में, आप इसको लिख लीजिए। सेना में कुत्ते को क्या कहा जाता है, मूक योद्धा। आप मेंस में इसको इस्तेमाल कर पाइएगा, तो इसको लिखिए जब कुत्ता के बारे में कहीं कुछ आपको लिखना होगा। और पैनी नजर रखते शिकारी पक्षी, शिकारी पक्षी का आप पता है ना, जो शिकार करते हैं वो पक्षी जो होते हैं चील ऐसा कुछ, वो सब पैनी नजर रखते, दूर तक देख पाते फ्रेंड्स। मैं मानता हूं कि सारा चीज डिजिटल हो रहा है फ्रेंड्स, इनके जगह पे रोबोट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन इनकी डेवलपमेंट हो रहा है। पर ये उससे भी अच्छी बात है कि हम अपने प्राचीन चीजों को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ इस न्यूज में ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं चलिए 100 देखिए 100 mg से अधिक मात्रा वाली दर्द निवारक नेमेसुलाइट दवा पर प्रतिबंध। तो जब आपको कुछ दर्द करता है फ्रेंड्स, तो आप हमेशा, आप एक एक्टिव स्टूडेंट है फ्रेंड्स, है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आप जब भी दवाई लें तो देखिए कि 100 mg से अधिक है क्या। बोलते हैं ना 50 mg का है, 100 mg का है, 25 mg का है, 75 mg का। तो देखिए 100 mg तक आपको रहना है। 100 mg से ज्यादा जो होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपका कभी कुछ दवाई लिए होंगे, जैसे अमूमन एग्जांपल देता हूँ, किसी का अगर पैर टूट जाए तो उसे 500 mg का कोई दवाई दिया जाता है फ्रेंड्स, 500 mg। तो वो वाला बहुत जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि वो जितना आपको है ना। तो ये आप लिख लीजिए कि 100 mg से अधिक वाली दर्द की है ना निवारक नेमेसुलाइट दवा जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको आप लिख लीजिए। आगे कुछ थोड़ा सा और समझते हैं इस पे। स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का हवाला देते हुए केंद्र ने लिया फैसला। तो केंद्र का ये फैसला है फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ा सा और समझिए। आपको दिख रहा है, एक मिनट फ्रेंड देखिए आपको दिख रहा है क्या नहीं, है ना। आईसीएमआर की सिफारिश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाया कदम। तो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है फ्रेंड्स, जैसे कि स्वास्थ्य का जो निर्णय लेता है, ऐसे विभिन्न मंत्रालय होते हैं। जब चुनाव जीता जाता है किसी पार्टी द्वारा, तो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बहुत सारा मंत्रालय होता है फ्रेंड्स, उसमें से एक स्वास्थ्य मंत्रालय है, सुरक्षा मंत्रालय उस तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको चीजें निर्णय देता है। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी होगा फ्रेंड्स, है ना। और उसके बाद आईसीएमआर, इसके बारे में समझिए। आईसीएमआर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिए, जो चीज कहा जाए उसको आप सर्च करिए, एक्टिवली करिए, ताकि आप एक्टिव रह पाए। तो देखिए लीवर खराब होने का खतरा रहता है अगर आप 100 से ज्यादा लेंगे। 100 क्या, 100 mg है ना, 100 mg से ज्यादा लेंगे तो। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नेमेसुलाइड का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है, ठीक है। यह दर्द तो कम करती है, लेकिन इससे ज्यादा डोज से लीवर खराब होने का खतरा। तो दर्द में आप करा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप दर्द ठीक हो जाएगा आपका दवाई लेने से, लेकिन आपका लीवर पे ये बहुत गहरा असर कर देगा, इसलिए इसको बंद किया गया। भारतीय आयुर्वेदिक, देखिए आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसको देखिए आईसीएमआर इसका नाम है, ठीक है। कुछ चीजें जो संस्थान है, ताकि आप जब आईएएस बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उन संस्थानों के बारे में जान पाएंगे, तभी तो है ना आपको पता रहेगा, आप अवेयर रह पाएंगे। तो इसलिए संस्थानों के नाम आप जरूर लिखिए। केंद्र सरकार ने आम दर्द निवारक नेमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक दवा वाली
गोलियां उत्पाद बिक्री एवं वितरण, क्या क्या उत्पाद भी बंद कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए उत्पाद बिक्री वितरण प्रतिबंध लगा दिया। अगर अगर उत्पाद होता रहेगा तो ये तो फिर बिक्री होगा ही कहीं ना कहीं से, इसलिए सिर्फ बिक्री पे नहीं बंद किया गया फ्रेंड्स, ये बेहतरीन चीज है। आपको किसी भी चीज को अगर पूरे तरह से बैन करना है तो आप उसका उत्पाद को बंद कर दीजिए, बिक्री और वितरण को भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चीज समझ पाए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, पॉइंट पॉइंट में लिखना है आपको, है ना। न्यूज से अवेयर होना आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप पूरा अपना देश का न्यूज जान पा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम ये कुछ दिया हुआ है, ये सब हमें बस अवेयर रहना है, सब यूपीएससी से कोई लेना देना इसका खास नहीं है। ठीक है, जब तक कि ऐसा कुछ खास मौसम ना आ जाए, तो ये सब देखने का सीखिए आप। तो दिल्ली का ये बताया फ्रेंड्स कि अधिकतम और न्यूनतम, है ना, न्यूनतम और अधिकतम मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को कैसा था दिल्ली में, आपको 15 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 10 डिग्री, है ना। और जनवरी को 2 जनवरी को आपको 17 रहेगा और 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये चीजें कुछ गुरुग्राम का और नोएडा का भी दिया हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स नेशनल वाला में, और लोकल वाला पड़ेगा तो लोकल का दे देगा, लेकिन लोकल नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो काम का उतना नहीं हो पाता है। नव वर्ष के जश्न में डूबा है ना, डूबे लोग डीजे की धुन पर थिरके। तो क्या आप इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ इतना बताइए कि क्या कुछ वॉइस पोल्यूशन को लेके या डीजे बजाने को लेके कुछ कानून है कि नहीं, आप बस एक्टिवली समझिए और चीजों को आप रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, बाद में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ध्वनि प्रदूषण आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और कुछ नियम है फ्रेंड्स कि आप कितने रात तक आप शोर कर सकते हैं, पर नव वर्ष वर्ष में आपको ये चीजें ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ, तो ये चीज आप देखें, एक वर्ष के जश्न में सूरों की शाम, तो ये सब हम लोग को ज्यादा नहीं देखना है फ्रेंड्स। नव वर्ष की पार्टियों में सलाई के को लाई गई 100 करोड़ की हेरोइन जब्त। तो आज भी देश में फ्रेंड्स हेरोइन को क्या कहता है, हेरोइन समझ रहे, ड्रग्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। ठीक है, तो नव वर्ष में पार्टियों में देखिए, नव वर्ष की पार्टियां हो रही है फ्रेंड्स, न्यू ईयर का, है ना। और आप ऑफिसर लेवल पे अगर सोचिएगा तो कई इन पार्टियों में फ्रेंड्स आपको हीरोइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है बहुत, और फिर तरह तरह के नशे किए जा रहे हैं। क्या ये सही है फ्रेंड्स? उस व्यक्ति के लिए सही है, या उसके परिवार के लिए सही है, या उसके आने वाले पीढ़ियों के लिए सही है? नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा घातक है फ्रेंड्स, और वो खुद तो नुकसान होता है फ्रेंड्स देश का, और भी है ना, रिसोर्सेज को खत्म कर देता है। पर ये जो हीरोइन है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत चीज है। देखिए, तो आप इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ी, और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा अवेयर रहिए कि 10 करोड़ का हीरोइन जब्त हुआ है फ्रेंड, 10 करोड़ का, आप समझ पा रहे हैं हीरोइन कितना ये है? तो 2.034 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुआ है फ्रेंड्स, जिसका 10 करोड़ दाम हो जाता है। कितना कम है वेट और इतना ज्यादा। तो ये सब आप जानिए, कुछ कुछ चीजें बस अवेयर रहिए, है ना, आपको ये सब रोकना है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं। देखिए, कड़ाके की ठंड व बहुत खराब हवा के बीच नव वर्ष का स्वागत, है ना, बहुत ज्यादा ठंड है फ्रेंड्स, आपके यहाँ ठंड कैसा है ये कमेंट करिए। और इस ठंड के बीच में न्यू ईयर आया है फ्रेंड्स। देखिए कुछ चीजें और देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ष 2019 के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा बुधवार, है ना, 2019 के बाद का अभी तक में बुधवार सबसे ठंडा रहा है। बस आप ये अवेयर रहिए, बस ये सब कोई भी न्यूज काम का नहीं है। काम का न्यूज मैंने ऊपर बताया आपको लिखने के लिए, मैं जहाँ कहूँ विदेश मंत्रालय के भवन का फायर सेफ्टी रिन्यूअल आवेदन खारिज। तो फायर सेफ्टी रिन्यूअल क्या होता है? फायर को लेके सेफ्टी, जब कोई बिल्डिंग बनता है फ्रेंड्स तो वहां पे कुछ फायर सेफ्टी रहता है ना। तो विदेश मंत्रालय जो है उसका जो भवन है फ्रेंड्स, जहाँ विदेश मंत्रालय के मंत्रियां बैठते हैं, वहां पर वहां का द्वारा भवन के लोगों ने ये आवेदन किया कि वहां फायर सिक्योरिटी रिन्यूअल जो है वो आवेदन किया गया था, तो उसको अब खारिज कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए, उसको नहीं किया गया है। देखिए कहाँ पे है, समझिए थोड़ा, जनपद स्थित विदेशी मंत्रालय के आधुनिक मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू भवन के, है ना, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू भवन, अग्नि सम, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, अग्निशमन विभाग ने खारिज कर दिया, है ना। अग्निशमन अधिकारियों ने 23 दिसंबर को परिसर का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि बताई गई कमियों को ठीक नहीं किया गया है। इसे देखते हुए अग्निशमन विभाग मतलब क्या, आप समझ रहे हैं, जो फायर को, आग कहीं लग जाता है फ्रेंड्स तो जो बुझाने जाते हैं वही लोग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके कुछ जो रहते हैं। देखिए 30 दिसंबर को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सेफ्टी सर्टिफिकेट के न्यूअर के लिए आवेदन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता। तो बिल्डिंग को जितनी भी है चीजें, आप ये समझ पा रहे हैं। देखिए
तो इसको खारिज कर दिया गया। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये चीज समझिए कि आपको फायर सेफ्टी रिन्यूअल है ना, ये आपको आवेदन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी बिल्डिंग में जरूरी तत्व मौजूद है या नहीं, और मौजूद तत्व होने अगर ये चीज आपको, तो आपको चेक किया जाता है कि ये बिल्डिंग सही है कि नहीं, तो ये चीज है, और इसको आवेदन जो है खारिज हो गया है। आगे देखिए, नमक से लेकर घी तक बना रहे थे नकली। तो आजकल का डेट में फ्रेंड्स आपको कमाने के लिए फ्रेंड्स कितना गलत हो रहा है, नमक भी आपको ये चीज और घी भी आपको नकली मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि कुछ चीजें जो ट्रस्टेड है बस वही खरीदिए। घी आप खुद से बना पाए घर में तो खुद से बनाए हुए पीजिए। देखिए, नकली देखिए हेल्दी बहुत होता है फ्रेंड्स ये चीजें, लेकिन आपको अब नकली बिक रहा है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि महंगी है। महंगी चीजें अक्सर उसका कॉपीज बन जाता है, नकली होता है। तो नकली घरेलू उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, चार धरे। तो चार पकड़े गए हैं, 1000 लीटर नकली देसी घी सहित 4 करोड़ का माल बरामद। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी चीजें बरामद हो रही है फ्रेंड्स, अभी भी बहुत चीजें हैं। और खुशी की बात है कि कुछ चीजें जो पकड़ी जा रही है। तो ये चीज है, कुछ चीजें समझिए कि नकली घी और नमक भी आप अवेयर रहिए कि बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। शहीन बाग के 4 मंजिल मकान में लगी आग, है ना, महिला की मौत। देखिए आज भी आपको जो मंजिल है फ्रेंड्स उसमें आग लगने का खतरा रहता है। तो अपने घरों को इस एंगल से खुद सेल्फ में ही बनाना चाहिए जिससे कि वो आग से प्रभावित ना हो फ्रेंड्स, है ना, हो तो वो बच सके। एक महिला की मौत हो गई फ्रेंड्स आग में जल के, ठीक है। और हमारा जो विभाग है फायर वाला, वो भी इसे बचा नहीं पाया। तो कुछ आपको थोड़ा सा और डेवलप करने की आवश्यकता है इन चीजों पे, कि कहीं आग लग रहा है तो वहां पे तुरंत जो फायर से रिलेटेड अधिकारी हैं वो आए वहां पे, जाए वहां पे, लेकिन नहीं, है ना। जो एक मिनट फ्रेंड्स देखिए, फायर है ना, क्या है उसका, देखिए ये फायर सेफ्टी वाले जो लोग हैं, सो अधिकारी जो है, अग्निशमन विभाग है ना, अग्निशमन विभाग, इसे हिंदी में अग्निशमन विभाग बोलते हैं। तो वो वहां पे एक्टिवली जाए, अभी भी ऐसा पूरा तरह से हुआ नहीं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि ये घटनाएं घटी जा रही हैं और इस पर आज भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कमजोर है विभाग कहीं ना कहीं, तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। यूपीए और एनआईए जैसे मामलों के लिए 16 विशिष्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी स्थापित। तो यूपीए और एनआईए, है ना, इन जैसे इन सब मामलों में आपको फास्ट आपको ट्रैक कोर्ट करेगी। जैसे कि आतंकवादी और संगठन अपराध मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। ठीक है, जो आतंकवादी और संगठित अपराध हो रहा है फ्रेंड, जो मिल के आपको अपराध किया जा रहा है टीम में, और फिर आतंकवादी का कुछ मामला है तो उस पर तुरंत आपको तेजी से आपको रिएक्शन मिलेगा। आपको पता है हमारा कोर्ट सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन इन सब चीजों में वो ये रहेगा। राउज एवेन्यू जिला अदालत को इन अदालतों का केंद्र चुना गया है। तो राउज एवेन्यू जिला अदालत को इसका केंद्र चुना गया है, ये चीज समझिए। अदालतों के कितना सारा ये श्रृंखला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में एक ही है फ्रेंड्स। हालांकि इस पे अधिक सुप्रीम कोर्ट होने का आपको मांग किया गया था, पर अभी वो हुआ नहीं है। फिर है होता है उससे नीचे आपको हाई कोर्ट, और उससे नीचे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपको जिला अदालत, है ना। तो ये चीजें और भी होता है फ्रेंड्स, तो वो सब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है बेसिक। तो अदालत आप पढ़ रहे तो अदालत के बारे में सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जहां भी कुछ बात हो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक ही सुप्रीम कोर्ट है और बहुत महत्व है उसका। विशेष अदालतों से ऐसे बड़े और हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई तेजी होने की उम्मीद है। तो स्पेशल कर दिया गया है, ऐसा कुछ कोर्ट बना दिया गया है जिसमें सिर्फ आतंकवादी मामले या संगठित अपराध का निर्णय हो। इससे क्या हो जाएगा, तो 16 है, इतना संख्या कितना है, 16। तो याद रखिए कि 16 को अभी आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा, जो आपको आतंकवादी या देखिए यूएपी और एन आर आई ये बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स इसको। तो ये चीज को वहां सुनवाई किया जाएगा, आप इसको लिख लीजिए, यू एपी और एन आर आई 16 विशिष्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, और इसमें आतंकवादी संगठित मामलों का सुनवाई आसानी हो जाएगा, ऐसा लगता है। लाल किला बम धमाका जैसे आतंकी मामले, तो लाल किला में जो बम धमाका हो गया अभी हाल में, तो उसका जैसा मामला है ना, यूपीए के तहत दर्ज गंभीर साजिश और
आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले। तो जैसे यूपीए में जो दर्ज किया गया है कुछ गंभीर साजिश और आतंकित फंडिंग, कुछ आतंकवादियों को फंड किया जा रहा है चीजें, तो वो चीजें वहां पे आपको सुनवाई दी जाएगी उनकी, है ना, उनका केस और आसान हो जाएगा, तो अब इजी हो जाएगा, उसको अलग कर दिया गया। एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे टेरर मॉड्यूल मामले, तो कुछ टेरर का मॉड्यूल मामला है उसको भी एनआईआर जांच करा। यूपीए और एनआईआर, एनआईए, इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट करिए, ठीक है। मकोका के तहत बड़े गैंगस्टर नेटवर्क, वसूली सिंडिकेट और संगठित अपराध से जुड़े मामले, तो आज भी ये चीजें आपको मकोका के तहत है ना, इसके तहत आज भी बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो आपको आज भी वसूली करते हैं फ्रेंड्स, तो उन सब का यहाँ पर होगा। जो संगठित अपराध है उसके लिए अलग कोर्ट है, 16 कोर्ट स्थापित किए गए थे, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट हो गया ना। प्रस्ताव क्या है, दिल्ली सरकार नई वाहन नीति में, नई वाहन नीति आई है ना फ्रेंड्स, कि कुछ वाहनों में कुछ नई चीजें पॉलिसी हो। प्रस्ताव किया जाए कि सब्सिडी के साथ ही गाइड लाइसेंस, है ना, गाइड लाइसेंस को लेकर चल रहा विचार, तो सब्सिडी के साथ गाइड लाइसेंस भी दोनों रहेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिए। किस तरह वाहन मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, तो सब्सिडी अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स, सब्सिडी आप समझ ना, सब्सिडी अगर चाहिए गाड़ियों को लेने के वक्त, तो पेट्रोल डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक में बदलवाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली संभावित सब्सिडी किसी समय मिल सकती है ना, किस समय मिल सकती है, इसको लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि सब्सिडी को या तो वाहनों मालिकों में खाते में दी जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजन वाले कंपनी को भेज दी जाएगी, तो आपको कुछ सब्सिडी मिलेगा, कुछ राहत मिलेगा फ्रेंड्स अगर आप गाड़ियां खरीदेंगे, खास तौर पे पेट्रोल इंजन और जो डीजल वाले वाहन है उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अगर बदलवाएंगे, तो फ्रेंड्स अगर पेट्रोल इंजन को, इससे क्या होगा, देश का खनिज बचेगा और क्या इससे, तो ये चीज है। हालांकि आप इसमें अभी कुछ हुआ नहीं निर्णय, तो आप बस अवेयर रहिए, इसको लिखिए मत, है ना। 9वीं से 12वीं के छात्र के लिए 1 से 9 जनवरी तक लगेगी विशेष कक्षाएं, समझिए। 9वीं से 12वीं का है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए नहीं, ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कि 9th क्लास से 12th क्लास के लिए जो छात्र हैं फ्रेंड्स, उसको 1 से 9 जनवरी तक लगेगी विशेष कक्षाएं, समझ रहे हैं। जनवरी का टाइम छुट्टी होता है फ्रेंड्स, और उस टाइम उनको किया जाएगा। शीतकालीन अवकाश में सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, तो शीतकालीन टाइम में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये बंद रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शिक्षा जो निदेशालय है ना, शिक्षा निदेशालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान 9वीं से 12वीं विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं करवाने का फैसला लिया, ताकि विद्यार्थियों की अकादमिक तैयारी मजबूत की जा सके, और प्री बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड बोर्ड से पहले जो एग्जाम होता है फ्रेंड्स उसके लिए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लाई गई है, तो ये सब अवेयर रहिए, बस ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। प्रगति के बाद लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पूरी तरह, पीएम मोदी ने कहा है ये कथन कि प्रगति के बाद लंबे समय तक लंबित परियोजनाएं पूरी हो हुई, तो जो बहुत समय से जो परियोजनाएं लंबित हो गई थी फ्रेंड्स, रुकी हुई थी, वो प्रगति हो रही है फ्रेंड्स। देखिए उसका पीएम श्री विद्यालय योजना की बात, तो पीएम श्री विद्यालय योजना ये लिखिए, इसके बारे में लिखिए, पीएम श्री विद्यालय योजना, इसमें थोड़ा सा अपने बारे में लिखिए। देखिए प्रधानमंत्री ने पीएम श्री विद्यालय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, तो पीएम श्री विद्यालय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना को केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने भविष्य की शिक्षा व राष्ट्रीय मानक बनाए रखने पर जोर और कहा कि क्रियान्वयन परिणाम आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के सचिवों से कहा कि वे योजनाओं की नियमित निगरानी करें, तो ये चीज समझ पा रहे हैं। पीएम श्री विद्यालय योजना को और भी सुसंगठित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। सुधारों की गति बनाए रखने के लिए प्रगति को आवश्यक बताया, तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज हमेशा देखिए। आप अपने भी लाइफ में से अगर जोड़िएगा फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें बहुत ही आपको सराहनीय लगेंगी। जैसे
आपका जो जीवन है उसमें भी अगर आपको सुधार करना है फ्रेंड्स, तो प्रगति होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपको डेवलप दिख रहा हो, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, आप रेगुलर रहिएगा तो। परियोजना के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी उपयोग पर बल दिया गया है ना, तो प्रौद्योगिकी उपयोग पर बल दिया गया, ये चीज समझिए। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 50वीं बैठक में सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के मंत्र पर जोर दिया। तो देखिए इनकी बातों को सुनिए, क्योंकि हमारे देश के लीडर हैं फ्रेंड्स, तो आपको प्रगति के बैठक में इन्होंने क्या कहा, सुधार करना होगा, प्रदर्शन करना होगा और रूपांतरण, तीन मंत्र दिया गया। तो आप अपने अंदर भी सुधार लाइए फ्रेंड्स, प्रदर्शन करिए अच्छा, है ना, आप अपना बेस्ट दीजिए ना, रूपांतरण चेंज लाइए अपने अंदर, है ना। तो ये कुछ है। और आपको क्या है, पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई फ्रेंड्स। पांच महत्वपूर्ण परियोजना देखिए। AANR के अनुसार बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सड़क, रेल, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये परियोजनाओं में पांच राज्यों में चल रही है और इस पर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत रही है, तो लागत रही है फ्रेंड, ठीक है, इतना लागत रही है। तो ये चीजें कुछ परियोजनाएं हैं जो बेहतर कर रही है फ्रेंड, ये कुछ चीजें थी। आगे देखिए केंद्रीय कुछ न्यूज और देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने दो राजमार्ग परियोजनाओं की को मंजूरी दी। तो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया दो फ्रेंड्स, है ना। तो ये चीज देखिए कुछ है। केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को महाराष्ट्र में नए राजमार्ग के निर्माण और ओडिशा में राजमार्ग चौड़ा करने का परियोजना। तो कहां कहां, महाराष्ट्र और ओडिशा में आपको राजमार्ग आपको मंजूरी दी गई, बस इतना आप याद रखिए। तो चीजें समझिए, और भी चीजें इसमें डिटेल है आपको फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज पे पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ देर बैठ के पढ़िए, पर ये इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं। इस परियोजना पर 19,142 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। तो ये सब आपको पूरा आर्थिक उतना बस कमाई आएगा, उससे फ्रेंड्स फायदा होगा, ये चीज जानिए। बट ये जानिए कि कैबिनेट, जो केंद्रीय कैबिनेट है फ्रेंड्स, इन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है और ये सब नियम ले सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और महाराष्ट्र और उड़ीसा में है, उड़ीसा वाले चौड़ा करेंगे फ्रेंड्स रोड को, और महाराष्ट्र में निर्माण करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज आप जानिए, बस एक्टिवली सुनिए चीजों को, कुछ चीजें लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ईडी ने बकिंघम पैलेस के पास 150 करोड़ की संपत्ति की अटैच, है ना। ईडी समझ रहे फ्रेंड्स, ईडी देखिए घोटालों को आप ये पकड़ते हैं फ्रेंड्स। तो लंदन में कपड़ा कंपनी एस कुमर्स की अचल संपत्ति पर कार्रवाई। आज भी फ्रेंड्स इतने सारे, है ना, भारतीय बैंकों के संघ को 1400 करोड़ का धोखा देने का आरोप। तो बैंकों को धोखा, इतना करोड़ रुपया आरोप लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आप समझिए कि ईडी जो है कितना इंपॉर्टेंट है, देश की संस्थान है फ्रेंड्स, ऐसे जो आपको ये सब चीजें निगरानी रखती है। आज भी बड़े घोटाले हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलता है। पीएम से ये चीज हमने देखा। तो ये चीज देख लिया आपने कि बकिंगम पैलेस के पास आपको, तो बकिंगम पैलेस कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कपड़ा उद्योग को थोड़ा सा और देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा समझ लाइए चीजों को, कितना घोटाला चल रहा है। भारतीय जांच एजेंसी ईडी है ना, जो जांच करता है फ्रेंड्स, ईडी जो है 1400 करोड़ रुपए के बैंक ऋण घोटाले में प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग कंपनी एस कुमारसल नेशनल वाइड लिमिटेड और इसके पूर्व सीएमडी नितिन कासविल, है ना, कासलीवाल से संबंधित 150 करोड़ रुपए की अंचल संपत्ति को अटैच किया। तो ये दो कंपनियां कपड़ा उद्योग है फ्रेंड्स जिन्होंने घोटाला किया है, ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था। देखिए कपड़ा उद्योग भी घोटाला करता है। तो बहुत सारा चीज है फ्रेंड्स। हरियाणा और महाराष्ट्र में नए डीजीपी नियुक्त, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा ही आपका न्यूज रहेगा कभी फ्रेंड्स कि आप भी किसी राज्य का डीजीपी नियुक्त होकर आए हैं। कौन कौन है थोड़ा सा समझ जाइए। ये आपको सदानंद दाते हैं फ्रेंड्स, और एक है अजय सिंघल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अजय सिंघल। तो ये चीजें यहाँ पे डीजीपी, और डीजीपी का बहुत रोल होता है फ्रेंड्स, आप जान रहे ये चीजें। आइए आगे चलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने पहली बार सर्दी की छुट्टियों में सुनवाई की। तो सर्दी की छुट्टियों में भी सुनवाई किया जा रहा है फ्रेंड्स कोर्ट्स में, आप ये देख पा रहे हैं। और क्या नाम है, सूर्यकांत है ना, CJI है ना, सूर्यकांत। कितना इंपॉर्टेंट केस होगा फ्रेंड्स, और ये कितने देशभक्ति से प्रेरित है फ्रेंड्स। देखिए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की
अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अवकाशीन पीढ़ी का भी गठन किया। ये चीज आप लिख लीजिए कि है ना, आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जब है ना, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए आप। COI सूर्यकांत ने पहली बार सर्दी की छुट्टियों में सुनवाई की। बगल में आप सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ कि पहली बार छुट्टियों के दौरान भी कुछ निर्णय लिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज लिख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नए साल से पहले राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव किया। 1900 कितना है 1900, देखिए 1994 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है ना। देखिए वह नव निर्माण मुख्य सचिव मनोज पंत का स्थान लेगी, जिसका कार्यालय 31 दिसंबर से यानी बुधवार को समाप्त होगा। तो ये चीज कुछ बदलाव किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो आप बस इतना जानिए कि आप सिविल सर्वेंट्स जो है उसको भी राजनीति में एंटर करने का मौका मिलता है फ्रेंड्स। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती आज संभालेगी कमान। तो ये चीज देखिए, नंदिनी चक्रवर्ती का इमेज भी है यहाँ फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप। तो बंगाल है ना, बंगाल की मुख्य सचिव है फ्रेंड्स, ये मुख्य सचिव नियुक्त की गई ये नंदिनी जी, अब देख पा रहे हैं। आगे चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत कम। गोवा का तीसरा जिला बनेगा कुसावती, है ना, कुसावती मुख्य, है ना। तो गोवा के बारे में जान लीजिए कि गोवा का तीसरा जो है ना, ये चीज है। तो ये चीज आप देखिए, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तकनीकी शिक्षा और समाज के बीच सेतु का काम करेगा आई आर, देखिए IRET कानपुर का क्या है मलेनियम स्कूल, है ना फ्रेंड्स। मलेनियम स्कूल में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के साथ अनुसंधान भी होंगे। ये जरूरी है फ्रेंड्स कि स्कूल में जो है आपको पढ़ाई के साथ कुछ अनुसंधान किए जाए, तभी हम अपने देश को, देखिए आज हमारा देश का जो नागरिक है वो आपको सही से रोड पे गंदा है ना, उनको उनको अच्छा से ये चीज नहीं आ रहा फ्रेंड्स, उसको डिसिप्लिन से शुरू से ही रहने के लिए सिखाया जाए, ठीक है। और कुछ अनुसंधान किया जाए ताकि आगे चल के वो है ना, छात्रों को मिलेगी प्रयोगशाला, रिसर्च फेलोशिप, स्कॉलरशिप की सुविधा। ये बेहतरीन कार्य है फ्रेंड्स, इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, रेलवे वॉइस जा रही है फ्रेंड्स। रेलवे के प्रत्येक विभाग में कोटा ऑफिसर की तैनाती अनिवार्य। तो कोटा से जो जाते हैं फ्रेंड्स, कोटा से जा रहे फ्रेंड्स, आपको पता है कोटा से कुछ लोग जाते हैं, उसको अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक रेलवे विभाग में, ठीक है फ्रेंड। देखिए आरक्षण सेल बनाने व उसकी निगरानी की व्यवस्था कागजों पर ही सीमित रही है और जिम्मेदारी तय नहीं होने में अमल होती रही ढिलाई, ये चीज है। तो इसको करना होगा फ्रेंड्स, तो ये चीज आप लिख लीजिए, जो रेलवे के प्रत्येक विभाग में कोटा ऑफिसर की तैनाती अनिवार्य हो गई है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, कोटा से जो जाते हैं फ्रेंड्स, वो चीज विशेष कोटा होता है ना, वो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों की घोषणा, कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। भारतीय रेल के संबंधित प्रतिष्ठान सम्मान में एक अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष पुरस्कार सूची में उत्तर मध्य रेलवे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और शानदार कार्यक्रम, देखिए तो लिख लीजिए कि जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है, जो बहुत अच्छा से रेल सेवा दिया है फ्रेंड्स, उसकी सूची में आपको कौन आ रहा है फ्रेंड्स, इसका उसकी सूची में आप देख लीजिए, लिख लीजिए चीज आपको देखिए मध्य रेलवे, है ना, अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और शानदार कार्य प्रणाली के लिए ये चीज परिचय देते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। तो ये चीज आप लिख लीजिए कि अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार की घोषणा की गई है 2025 का, और मध्य रेलवे ने इसको किया है। आइए देखते हैं कुछ कार्टून्स को समझिए। आदतें, ठीक है, कुछ आदतें यहाँ दिखाया गया है कि 2025 से 26 कुछ आदतें ले नए साल में, इस गमले को छोड़ना कठिन है। तो कुछ गमले में कुछ दिया गया फ्रेंड, जैसे कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और मतलब डिजिटल दुनिया है फ्रेंड। 2025 से 26 में भी हम उन्हें ले जा रहे हैं। तो कुछ आदतें जो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ गलत आदतें हैं या कुछ अच्छी आदतें, उसको 2025 में ही आपको छोड़ देना है फ्रेंड। 2026 में आपको वो लेके नहीं चलना है। ये इमेज से आपको ये चीज बातें समझ आ रही है।
देखिए आइए कुछ चीजें, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है ना। देखिए मंतारण रोधी कानून अल-लाइन गमिंग गफरती भाषण जैसे कई मामले लंबित, इन मामलों में आने है ना, देखिए फ्रेंड्स, आने वाले फैसले कानूनी और सामाजिक रूप से डालेंगी व्यापक प्रभाव। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें जो विलंबित कर दी गई हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है, उसको जल्द से जल्द उसको सुलझाया जाए। एस आर देखिए SIR वक्फ कानून सहित कई मामलों पर रहेगी निगाह। तो वक्फ कानून समझ रहे फ्रेंड्स आपने, है ना, और SIR जान रहे आपने, अभी चुनाव के दौरान ये चीज बहुत चर्चा में रही। वक्फ कानून है ना, तो इन दोनों के बारे में लिखिए ब्रैकेट में, और इसके बारे में आप सर्च करके अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, कि इसके कुछ कुछ डिटेल कि कब लाया, क्या हुआ, ठीक है। तो जो कुछ है ना इस्लाम धर्म में जो जमीनें होती है फ्रेंड्स, उस पर लेके है ये वक्फ कानून, और ये चुनाव से संबंधित है, तो इसके बारे में आगे चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, देखिए आगे चलते हैं। कर्नाटक में मिनी बांग्लादेश बना रही कांग्रेस सरकार भाजपा। तो ये चीज है, बोला जा रहा है कि कर्नाटक जो है वहां पर मिनी बांग्लादेश बनाई जा रही, भाजपा ने कहा है, तो ये सब हमें पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, ये राजनीतिक चीजें हैं। अभिषेक पुलिस के साथ आएंगे तो मथुआ ठाकुर बाड़ी में पूजा की इजाजत नहीं, ये चीजें नहीं है फ्रेंड्स काम की। बंगाल में अपने सबसे खराब वक्त में संगठित शून्यता में जूझती कांग्रेस, ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस की कुछ चुनौतियां दिखाई गई है। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी को बयान पर भाजपा का तंज। राहुल गांधी ने आपको, राहुल गांधी बहुत ये आपको अपोजिट लीडर के बहुत विख्यात जाने माने लीडर है फ्रेंड्स, इनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। तो इनकी बातों की अहमियत ये है कि इन्होंने डेड इकोनॉमी कहा गया था, लेकिन भाजपा ने इन पर तंज कसा है। तो ये चीजें राजनीतिक चीजें, हमें उस पर नहीं जानी चाहिए। द्रमुक सरकार को करना पड़ रहा सत्ता विरोधी, है ना, क्या है फ्रेंड, देखिए सत्ता विरोधी लहर का सामना, ये चीज नहीं काम की। बिहार में विख्याता के लिए चयनित मंत्री को हारने और डिग्री की जांच मांगे, है ना, तो क्यों हारा, डिग्री का जांच करिए कितने से हारा, ये सब। हाई कोर्ट में सुवेंद, देखिए यहाँ पर फ्रेंड, देखिए दिख रहा है आपको, हाई कोर्ट में सुवेंदु को उत्तर बंगाल में रैलियों के लिए मिली सशर्त अनुमति, तो ये सब काम का नहीं है, कुछ रैलियों में अनुमति है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के समक्ष छुट्टी छोटी कार्य नीति देखिए कार्यकारिणी व गुटिक संतुलन साधने की चुनौती, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के लिए 33,606 ने दाखिल किए नामांकन पत्र, तो ये कुछ बातें हैं, समझ जाइए आप, इसको लिखिए मत कहीं भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मतदान सूची में गड़बड़ी का हल्ला तो मचाया था, अब आपत्ति नहीं, तो ये कुछ चीजें राजनीतिक मामले, ये सब नहीं पढ़ना है हमें। नीतीश के पास 20,552 नकद और 11 लाख की कार, तो ये कुछ चीजें संपत्ति दिखाई जा रही है कि किसी मंत्री के पास इतनी संपत्ति है। ये आपको 20,522 नगद और 11 लाख की कार, ये बहुत बेसिक चीजें है फ्रेंड्स, इस पर ज्यादा डिटेल हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। 2026 में बंगाल में भाजपा सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है ना, 2026 में ये चीजें राजनीतिक चीजें आप समझ पाए, ये राजनीतिक पेज था, है ना, पूरा ये आपको राजनीति देखिए लिख भी दिया है लाल पेन से, राजनीति। तो राजनीति पेज से आपको क्या करना है, दूर रहना है ना, राजनीति कुछ इसको पढ़ लेना, ये थोड़ा सा है ना, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है ये पढ़ना है, ऊपर में हेडलाइन में आपको दिया रहता है, ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो रही है। अभी बेसिक लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप धीरे 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 इस पे आप बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय फलक है ना, राष्ट्रीय फलक, पत्थर मन को लोहे सा पिघलाकर गढ़ रहे नवजीवन, तो जो ये चीजें हैं देखिए, इसको आपको बचपन से ही आपके अंदर वो चीजें लानी चाहिए, ताकि वो देखिए, माओवाद के खात्मे के साथ सरकार बनाएगी विकास का विकास सेतु, तो माओवाद को खत्म कर रहा है और सरकार के साथ थोड़ा विकास है ना, सरकार के साथ आप आप वहां पे जुड़िए और फिर वहां पर विकसित सेतु बनेगा, ऐसा कुछ है। अभी 10 राज्यों में 10 है ना जगह अभी भी आपको माओवाद दिखेगा फ्रेंड, ठीक है।
10 क्षेत्र में 10 जिले है ना, ऐसा कुछ था। 10 के जगह पे आपको दिखेगा, उसको अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम दिन भी नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची डॉक्टर नुसरत परवीन, है ना, नुसरत अंतिम दिन भी नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची। तो कुछ ये केस है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो अवैध गिरफ्तारी है उसके खिलाफ जो है बोला जा रहा है कि अवैध गिरफ्तारी उसकी याचिका नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए आप, अवैध गिरफ्तारी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए, इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की दी अनुमति, याचिकाकर्ता की दलील लिखित में कारण बनाए होंगे गिरफ्तार। गिरफ्तार करने का कारण आपको पता है ना, आपको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो आप उसका कारण पूछ सकते हैं। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर अवैध गिरफ्तारी है तो वो दिक्कत की बात है, तो आपको पता करना होगा। ठीक है, पंजाब को अस्थिर करने के लिए पाक चला रही प्रॉक्सी वार, डीजीपी है ना, डीजीपी ने कहा कि पंजाब को अस्थिर करने के लिए जो पाकिस्तान है वो प्रॉक्सी वार चला रही है। प्रॉक्सी वार है ना, प्रॉक्सी वार मतलब क्या होता है बताइए, प्रॉक्सी वार आप समझ पा रहे हैं? ये सब जो टर्म आते हैं उसके बारे में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 किलो सोने के बिस्कुट की लूट में थानेदार गिरफ्तार, 4 जवान निलंबित। तो ये चीजें हैं, देखिए कितना आज भी घोटाला हो रहा है फ्रेंड्स। हाई कोर्ट के पास नहीं है आर्टिकल 142 के उपयोग का अधिकार। तो ये चीज लिखिए, हाई कोर्ट के पास नहीं है 142 के उपयोग का अधिकार, है ना। कोर्ट ने पॉस्को एक्ट में सजा बरकरार रखी रहित की याचिका की निरस्त, है ना। तो ये चीजें कुछ न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बिहार में एसटीएफ व पुलिस से मुठभेड़, 50,000 का इनामी ढेर, है ना। तो ये चीज है कुछ बिहार में हो रही है घटनाएं फ्रेंड्स, आप बस अवेयर होइए। आजकल 2-4 न्यूज अभी ऐसे ही रहेंगे फ्रेंड्स। 27 साल में भी एस पास नहीं कर सकेगा मेडिकल छात्र। तो ये चीज बोल रहा है फ्रेंड्स कि मेडिकल छात्र पास नहीं कर पाएगा, है ना। 10 वर्षों में कोर्स पूरा न करने वाले मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रों का रिजल्ट रुका, है ना। 1998, 2008 और 2010 व 2013 बैच के छात्र अलग अलग वर्ष में हुए बार बार फेल। तो अगर इतना स्लो काम करेगा फ्रेंड्स कॉलेजेस, तो कैसे हमारे पास आएंगे अधिकतम से अधिकतम। तो ये कॉलेजेस की समस्या है फ्रेंड्स, इस पर आप सोचिए विचारिए कि कॉलेजेस का समस्या को कैसे दूर करें, कि इतना लॉन्ग टर्म क्यों कर दिया गया है, रिजल्ट इतना देर से देगा तो कैसे होगा। आपसी सहमति वाले रिश्ते को शादी के झूठे वादे का रंग नहीं दे सकती। तो आपसी सहमति वाले रिश्ते को शादी का झूठे रंग नहीं दे सकता, ये चीज समझ रहे फ्रेंड्स। हाई कोर्ट ने मंजूर की दुष्कर्म के आरोपी को अग्निमित्र अग्रिम जमानत। ठीक है, तो ये चीज है, कुछ घटनाएं घट रही है। आप जिससे भी रिलेशन बनाए फ्रेंड्स अच्छे से सोच समझ के बनाए। शीतलहर और कोहरे के बीच एक वर्ष का आगमन। तो ये चीज हमने देखा कि जो राष्ट्रीय फलक है आज बहुत ठंडी है और उस बीच में नए वर्ष का आगमन हो गया फ्रेंड्स। 10 दिनों में 3 पश्चिमी विक्षोभों के चलते मैदानी हिस्से में बढ़ेगी ठंड। तो आपको ठंड अब बढ़ने वाली है फ्रेंड्स, अब तैयार रहिए। पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और मैदानी भागों में वर्षा के आसार। तो अब थोड़ा वर्षा भी कहीं कहीं हो सकता है और कुछ पहाड़ी एरिया में आपको ये बर्फबारी भी देखने को मिलेगा। रामलाला के महाअभिषेक समर्पित किया 56 भोग। तो जो राम मंदिर है फ्रेंड्स उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका 2य वर्षगांठ हो गया फ्रेंड्स। तो मतलब 1 साल, यही 31 दिसंबर को ही आपको ये चीजें की गई थी। राम मंदिर का वर्षगांठ किया गया था, तो ये 2य वर्षगांठ है, ये चीज आप समझिए। राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको तैयार रखिए कि राम मंदिर का जो मूर्ति है फ्रेंड्स और मंदिर शैली है वो कैसी है, और मूर्ति का विशेषता आप ये लिख लीजिए कहीं पे। तो ये चीज है फ्रेंड्स। नए साल की पूर्ण संध्या में एयरपोर्ट पर परेशान रहे यात्री, आपको 148 उड़ानें रद्द कर दी गई। ये चीजें आज बहुत ही आपको प्रॉब्लम करे देश में फ्रेंड्स, कि कुछ जो चीजें एयरपोर्ट क्यों ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, अच्छा डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इस पर आपको विचार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए।
अभी मैं सिर्फ न्यूज, अब मैं ज्यादा न्यूज दिखा रहा हूँ मैं, आगे की वीडियोस आपको सीमित रहेगी, जो इम्पोर्टेंट है बस वही, जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज पहला न्यूज़पेपर है, फर्स्ट डे है, इसलिए मैं सभी चीज आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह की न्यूज से आप बचिए, ये सब आपको काम नहीं आएगा। असम के करबी आगलोग जनजाति जिले में दंपति को जिंदा जलाया। तो आज भी कुछ जनजातियों के साथ फ्रेंड्स देखिए ऐसा हो रहा है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, कितना रियलिटी से आपको जोड़ पा रहा है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके देश के आपको बहुत सारी चीजें वो अवगत कराता है। संभल में तालाब पाट कर करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जाई। तो आपको देखिए है ना, तालाब पाटकर करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ये चीजें आप समझिए कि आज भी ये सब चीजें हो रही है। दारुल उमूल में नहीं होगा कक्षा में 1 से 3 तक बिहारी छात्रों का प्रवेश। ये कुछ लाइन्स है फ्रेंड्स। पाक स्थित आतंकी समूह का मॉड्यूल खड़ा करने के दोषी को उम्र कैद। तो जो यहाँ देखिए पाक स्थित आतंकी समूह का मॉड्यूल को जो खड़ा कर रहा है फ्रेंड्स, उसके जो आरोपी है उसको उम्र कैद हो रहा है। देखिए कुछ न्यूज है। मोहम्मद कामरूज जमान उर्फ कमरुद्दीन को गुवाहाटी स्थित एनआईए की विशेष अदालत में, है ना, विशेष अदालत में सुनवाई सजाई। ये कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के समूह को, आपको जो उस मॉड्यूल को हेल्प कर रहे थे, उसको आपको ये 3 अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें अधिकतम सजा उम्र कैद है, जो सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो ये चीज कुछ है, 3 सजा है, उसमें से उम्र कैद साथ साथ चलेगा फ्रेंड, मतलब लाइफ टाइम वो जेल में रहेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, चलिए भगवान बोले, है ना, देखिए नहीं भगवत है ना, क्या है फ्रेंड्स, देखिए भागवत बोले अल अलगाव और भेदभाव नहीं चलेगा, सभी हिंदू एक, जितने भी हिंदू हैं वो एक है, ऐसा ये न्यूज है। ये कुछ जातिगत न्यूज से हम लोग को दूर रहना है फ्रेंड्स। उत्तराखंड के चमोली की सुरंग हादसे की जांच के आदेश, है ना। उत्तराखंड के चमोली सुरंग में जांच का आदेश। देखिए कुछ जो आपको सुरंगे है हमारे देश में, कई घटनाएं देखने को मिलती है कि सुरंगे नदियों से दब गया, तालाबों से दब गया, या सुरंगे दब गया, है ना। तो उन पर जांच करना अनिवार्य है, अगर कहीं पर आपको संदेह लगता है तो, है ना। इसलिए प्रत्येक वर्ष नहीं होगी अखिल भारतीय परिषद सभा, है ना, हर वर्ष ऐसा नहीं होगा। ये कुछ है। संगठन के ढांचे में बदलाव के साथ कार्य प्रणाली को लेकर भी कुछ परिवर्तन की उम्मीद। प्रत्येक वर्ष मार्च में होने वाली संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आवृत्ति को कम किया जा सकता है। नए सुझाव में यह बैठक 3 साल में एक बार कराने का प्रस्ताव है। तो आप समझिए चीजों को, जो है अखिल भारतीय परिषद जो है उसकी सभा हर वर्ष मार्च के महीने में आयोजित की जाती है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे बुलाया रहा है कि 3 वर्षों में कर दे तो अच्छा रहेगा। ये कुछ चीजें हैं, ये सब आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। स्वास्थ्य समाज में होगा विकसित देश, है ना। तो विकसित देश होने का लक्ष्य ही है, तो हमें स्वस्थ रहना होगा। आप अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड। न्यू ईयर में आप कुछ हैबिट्स अच्छा अपनाइए, जैसे कि कुछ जो अच्छे भोजन है उसको खाइए, मतलब डाइट आप अच्छा रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़े एक्सरसाइज करिए और अपने हेल्थ को लेके आप अवेयर रहिए, अपना चेकअप करवाते रहिए। अगर आपको कुछ भी शरीर में लगे तो उसका एक बार जाके चेकअप करवाइए। अब घर पर आधे खर्च में संभव होगा डायलिसिस। देखिए किडनी जिनके प्रॉब्लम है वो, आप ये चीज समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो घर में ही ये चीज होने वाला है फ्रेंड्स। ये चीज बहुत ही अच्छा है। देखिए घर में ही आधे खर्चे में संभव होगा डायलिसिस। देखिए स्वदेशी डायलिसिस मशीन के साथ डॉक्टर तो अब ये स्वदेशी डायलिसिस मशीन हो रहा है। डायलिसिस वो कराते हैं जिनका किडनी में प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, जो ट्रांसप्लांट कराते हैं किडनी, उनको ये बात पता होगा। डायलिसिस कराने के लिए अब मरीजों को बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक देश में क्या है फ्रेंड्स कि डायलिसिस कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाने होगा, और हर हॉस्पिटल में ये चीज उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अब क्या है कि घरों में भी अब ये होने का चीज है। देखिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO सेक्टर 30 में स्वदेशी डायलिसिस मशीन विकसित की गई है, जिसे आधे खर्च में घर पर डायलिसिस करने का संभव है। जिस पर अभी काम चल रहा है, इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, पर इसको आप देख लीजिए। सरकारी अस्पताल में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। तो अब सरकारी अस्पतालों में भी रोबोटिक सर्जरी होने वाला है फ्रेंड्स। रोबोट द्वारा जो सर्जरी किया जाता है, ये सरकारी अस्पतालों में अब लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबरें हैं फ्रेंड्स न्यू ईयर में, ये इसीलिए अलग से लिखा गया है फ्रेंड्स। स्वास्थ्य समाज, है ना। बिना ओपन हार्ट सर्जरी बदल जाएगा
वाल्व, ये कुछ हेल्थ से संबंधित पेपर है फ्रेंड, न्यूज पेपर, इसे हेल्थ संबंधित न्यूज कहा जाता है। एक ठहाका 100 बीमारी पर भारी, है ना, एक ठहाका 100 बीमारी पर भारी। तो ये चीजें देखिए, हास्य चिकित्सा के रूप में तो हंसी, आपने एक मूवी देखी होगी फ्रेंड्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जो डॉक्टर रहता है फ्रेंड्स, वो ऐसे हंस हंस के लाफिंग थेरेपी करता है फ्रेंड्स, वही ये दिखाया जा रहा है कि ये एक अच्छा काम है, आप कभी कभी हंसिए फ्रेंड्स जिससे कि आपका ये होगा हास्य चिकित्सा के रूप में, जो आप हंसते हैं उससे वो हेल्थी रहता है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारा हेल्थी चीज। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे का हो रहा विस्तार, तो ये चीज समझ रहे हैं आप, तो ये विस्तार हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कुछ चीजें देखिए, 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए अक्टूबर 2025 तक, इसको लिखिए, आपके फैक्ट्स है। 42 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इतना 86 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया स्कीम, है ना, इतना सा लिखिए। 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो छोटे वर्कर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो जैसे कि जो पिज्जा डिलीवर करते हैं फ्रेंड्स, डिलीवरी जो करते हैं वो आपको गिग वर्कर हो गए, तो गिग वर्कर्स को भी कवर किया गया है स्कीम, ऐसा 1 करोड़ से ज्यादा, है ना। 1.52 लाख करोड़ खर्च बचा बचा है परिवारों का आयुष्मान भारत स्तर तक अब तक, तो ये चीजें आप लिखिए, इसको कुछ फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स देखिए, केंद्र व राज्य सरकारों का स्वास्थ्य व्यय, है ना, इतना आपको स्वास्थ्य व्यय देखिए आपको कितना बढ़ रहा है, 2024-25 में आपका 2.5 हो गया है। लक्ष्य रखा है सरकार ने, स्रोत अधिकतम सर्वेक्षण 2023 से 24, तो ये चीजें कुछ देख लीजिए, अगर इसी पैटर्न में आप लिख पाइएगा तो लिख लीजिए, ये पैटर्न अच्छा है, आपको स्वास्थ्य रिलेटेड क्वेश्चन में आपको हेल्प आएगा। मेडिकल शिक्षा का विस्तार, 10,023 नई मेडिकल सीटें मंजूर की गई भारत सरकार ने 2025 में, ठीक है, तो ये चीजें कुछ है, लिख लीजिए कहीं पे, ये कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। 15,023 करोड़ रुपए का खर्च आएगा नई मेडिकल सीटों पर, ये जो सीट लाई गई इसमें इतना करोड़ खर्च आएगा, ये खर्च कहाँ से आता है फ्रेंड्स, ये सब आपको पूरा डिटेल मैं इकोनॉमी और ये सब चीजों में बताऊंगा। एनसीईआरटी बेसिक्स क्लासेस जो चल रही है साथ में, देखिए एनसीईआरटी क्लास चल रही है और पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, ऑप्शनल भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये सबको आप साथ साथ करते रहिए, चैनल में जुड़े रहिए, बहुत कुछ होगा फ्रेंड्स। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में रखा गया, और 808 हो गई है मेडिकल कॉलेज की संख्या 2025 में, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है अभी 2025 में, 808, ये लिख लीजिए कुछ फैक्ट्स। भारत में कुल कितने अस्पताल हैं, भारत में कुल कितने अस्पताल हैं देखिए, तो ये चीज लिखिए आप, ये चीज आप कुछ डाटा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो आपको 2 लाख 988 स्वास्थ्य केंद्र है भारत में, ये चीज आप समझ पा रहे हैं, इसमें से उप स्वास्थ्य केंद्र इतना है फ्रेंड्स, और जिला स्तरीय अस्पताल जो है वो 767 है, और उप जिला अस्पताल जो 1,275 है फ्रेंड्स, और 6,064 है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में एनसीईआरटी में बताऊंगा कि ये सब क्या होता है, अभी आप सिर्फ ये चीज लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब स्वास्थ्य केंद्र का है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको 31,053 है, तो ये चीज आप लिखे, आगे चलिए। और कोई डाटा है, ये देखिए स्वास्थ्य पर आवंटन, ये देखिए 19, देखिए 99,859 है ना करोड़ आवंटित किए गए बजट 2025-26 में, ये आपको आवंटित किए मतलब जो बजट बना उसमें इतना पैसे जो है ये आपको हेल्थ पे दे दिया गया। जीडीपी का स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किया गया बजट का आवंटन जो है 1.97% है फ्रेंड्स, और आवंटन जीडीपी का करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार ने 2.5%, तो ये चीज लिखिए आपको काम आएगा। 2000 नए डेकेयर कैंसर सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, स्थानीय स्तर पर इलाज और कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा, तो ये चीज है देखिए। फिर एम्स की संख्या कितनी है, 23 एम्स है भारत में वर्तमान में, ये लिखिए 23 वर्ष है, और 7 एम्स पूरी तरह संचालित हैं, तो ये चीज लिखिए। 12 एम्स है अधिकांश रूप से संचालित, और 4 एम्स निर्माणाधीन है, या इसमें मेडिकल कक्षाएं चल रही, मतलब निर्माण हो रहा है फ्रेंड्स, और साथ में मेडिकल कक्षाएं चल रही है, जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल का उसका क्लासेस उसमें हो रहा है, तो ये कुछ फैक्ट्स था ये मेडिकल से लेके, इसको आप लिखिए, ये काम का है फ्रेंड्स, ये देखिए काम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जहां मैं बता रहा हूँ लिखने को वो लिखिए। इंदौर में दूषित पानी से 5 और ने दम तोड़ा, हाईकोर्ट मांगी स्वेट्स रिपोर्ट, है ना, स्टेट्स रिपोर्ट।
तो इंदौर दूषित पानी से ग्रसित हो रहा है फ्रेंड्स। पानी दूषित, पानी को साफ करने के लिए आपको करना होगा फ्रेंड। देखिए कुछ चीजें, इंदौर लिखिए, इंदौर यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में। इंदौर में दूषित पानी, इसको लिखिए इंदौर में दूषित पानी, है ना। और यहाँ कुछ डाटा लिखिए। मृतकों की संख्या 13, 2 अधिक निलंबित। मंत्री विजय वर्गीय बोले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ना जो दोषी है उसको माफ नहीं किया जाएगा। दहशत का आलम, 1100 से ज्यादा बीमार, 120 अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती। तो ये कुछ है। इंदौर में अभी दूषित पानी का संक्रमण चल रहा है। दूध में मिला पोषित पानी भी बना जहर। जहर अच्छा, हमारे के बच्चे की मौत। दूध में जो पानी मिलाने का प्रक्रिया चला जा रहा है देश में फ्रेंड्स, आप उन्हीं जगहों से लीजिए जहां दूध में पानी ना मिलाया जाए, और उस पानी जो दूषित था वो पानी दूध में मिलाया गया। इससे क्या हो गया, वो दूध बच्चे पीते हैं फ्रेंड्स, और बच्चे की मौत हो गई। तो ये चीजें हैं पानी मिलाने का नतीजा फ्रेंड्स। तो पानी मिला रहा है ये बड़ी बात नहीं फ्रेंड्स, बड़ी बात ये है कि वो पानी गंदा है, दूषित है, और उसे वो मिला दिया जा रहा है। तो यहाँ समझ रहे हैं आप चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। आंध्र प्रदेश के द्रक्षाराम रामम मंदिर के पास शिवलिंग से तोड़कर आरोप गिरफ्तार, है ना, तोड़फोड़ आरोपित। तो कुछ शिवलिंग को तोड़फोड़ किया गया है वहां पर, धार्मिक चीजों को ये तोड़फोड़ करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पर देखिए तेलंगाना में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने जिंदा रहते हुए खुद बनवाई अपनी कब्र। तो ये एक बेहतरीन न्यूज है फ्रेंड्स। देखिए मृत्यु से आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, खुद का कब्र बनवाइए, क्योंकि ये जो वर्षीय, इस पर आपको हंसी आ सकता है, पर इसने जीवन को सीखा है फ्रेंड्स। ये मृत्यु से डर नहीं रहा है फ्रेंड्स, और ये खुद के लिए अपना अर्थी बना रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 11 राज्यों में साइबर ठगी का आरोपित है ना, पीलीभीत में गिरफ्तार। तो ये आपको आरोपी तो 11 राज्यों में ये साइबर ठगी कर रहा है फ्रेंड्स। ऐसा कई लोग हैं फ्रेंड्स जो अनेक अनेक राज्यों में जा जाके साइबर ठगी का काम करके फिर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ऐसे भाग जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये गिरफ्तार हुआ है फ्रेंड्स, ये खुशी की बात है। साइबर ठगी से आप सचेत रहें। पंजाब के सैनी आईडीजी से 8 करोड़ ठगने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो ये कुछ चीजें 8 करोड़ ठग लिया फ्रेंड्स इससे, तो उस पर वो गिरफ्तार है। तो सबरीमाला सेना चोरी मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप की मांग की। ठीक है, तो ये चीजें है। देखिए गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में निलंबित किए गए 2 अधिकारी। तो आप देखिए, आप लिखिए वहां पे गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, इसके बारे में लिखिए। सभी मामला चोरी केस, इसको लिखिए। ये करेंट न्यूज है फ्रेंड्स, इसको आप इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबरीमाला चोरी है ना, सेना चोरी जो है मामला, इसके बारे में समझिए। केरल विधानसभा ने विपक्ष के नेता बीडी सतीशन ने बुधवार को विजयन सरकार पर आरोप लगाया कि सबरीमाला सेना चोरी पर जांच कर रही एसआईटी को जानबूझकर बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो केस है फ्रेंड्स, इस पर आपको बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये चीजें हैं। और फिर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड जो है 6 दिसंबर को हुए हादसे में पर्यटकों और स्टाफ समेत 25 की गई थी जान, है ना, की गई थी जान। तो यहाँ पे अग्निकांड हो गया था गोवा में, कौन 25 दिसंबर 6 दिसंबर को फ्रेंड्स। तो इस पर आपको जांच का मांग चल रहा है। महाराष्ट्र में मतांतरण का प्रयास, 8 गिरफ्तार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हैं कुछ। तो कुछ विचार है फ्रेंड्स, विचार है ना, विचार के पेज को हम लोग अलग से देखते हैं फ्रेंड्स। ये चीज हम लोग नियम रखे हैं विचार का, यानी कि ये एडिटोरियल पेज है। क्या है? एडिटोरियल। एडिटोरियल को हमें अलग से देखेंगे। ठीक है, एडिटोरियल पेज की संख्या कौन सी है अभी देखिए, हमेशा ये बदल जाती है। तो विचार जहां पे लिखा रहेगा ना, इसको हम लोग करेंगे बाद में फ्रेंड्स। विचार है ना, विचार है ना, इसको मैं अलग से वीडियो रहेगा ये विचार, क्योंकि एडिटोरियल अगर करूंगा तो मैं लंबा चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लंबा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है। और विमर्श, विचार और विमर्श है ना फ्रेंड्स। रुकिए एक मिनट, देखिए विमर्श, विचार और विमर्श। नए साल में एआई की बढ़ती चाल, है ना, तो एआई का बढ़ता योगदान है फ्रेंड्स, और बहुत सारा ये चीजें, ये बहुत जरूरी भी है एआई से संबंधित चीजें। ठीक है, और फिर क्या कुछ काम का है देखिए फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी को लेके ये न्यूज पे है। नवगत का आशामय स्वागत, है ना, पीयूष कुमार दुबे है सहायक प्रधान कॉलेज, है ना। तो ये चीज कुछ है, एआई से संबंधित कुछ है। यहाँ देखिए
हम 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पार कर चुके हैं, है ना। जो 21वीं सदी फ्रेंड्स, उसका हम लोग 1/4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1/4 है ना। देखिए दिख रहा है आपको। समय अब वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहा है। यह केवल कैलेंडर का नया पन्ना नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य की दिशा तय करने वाला पड़ाव बनता दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीव्र और आक्रामक विस्तार को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यदि एआई के इस विस्तार को बिना नियंत्रण के बढ़ा दिया जाए तो यह, देखिए फ्रेंड्स, जो एआई है फ्रेंड्स, उसको बढ़ना है, ये अच्छा बात है फ्रेंड्स, और कितना आगे डेवलप कर रहा है ये आप देख भी रहे हैं। बस एक एक नियंत्रण के साथ फ्रेंड्स, कुछ नियम होना चाहिए, कुछ उस पर अलग से कानून बनाना चाहिए, ताकि और भी सुरक्षित हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। गांधी परिवार के लिए दिग्विजय का संदेश, है ना। गांधी परिवार के लिए कुछ दिग्विजय का संदेश है फ्रेंड्स। ये सब हमें राजनीतिक चीजों में नहीं जाना है फ्रेंड्स। आगे चलिए। लोक सेवकों में व्यवहार के अंक, है ना। लोक सेवाओं में व्यवहार के अंक, ये कुछ बात है फ्रेंड्स कि लोक सेवाओं में व्यवहार का अंक दिया जाएगा। देखिए बिजनेस पेज है ये। इसमें क्या है, बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की विपत्ति प्रणाली मजबूत हो गई। बाहरी चुनौतियों के बाद भी आपको चुनौतियां देखिए, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसका कुछ फैक्ट्स है, उसको लिख लीजिए आप, देखिए कुछ काम का है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करने वाली शक्तियां अभी स्थिर नहीं हुई। वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट 2025 में आगे भी भारत की तेज आर्थिक विकास दर बने रहने की उम्मीद जताई गई। इंसॉल्वेंसी, है ना, एंड बैकर्स पी कोड के तहत 30 सितंबर 2025 तक ऋणदाताओं 4 लाख करोड़ रुपए वसूले। कुछ फैक्ट्स है, ये काम का नहीं है फ्रेंड्स। ये बस आप देख लीजिए कि ये कुछ आपको, ये पेज जो है ये आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं। एक साल में 33.84 लाख करोड़ बड़ी निवेशकों की संपत्ति, जो जो निवेश करते हैं फ्रेंड्स, उसका इतना संपत्ति बढ़ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप निवेश अच्छी जगह करिए, अगर आप निवेश करते हैं तो, है ना। तो ये चीजें इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टर, है ना। तो ये चीज कुछ है काम का। आइए देखिए, सोने ने 73 को चांदी के ने दिया 164% का रिटर्न। तो सोना क्या है, आपको रिटर्न दे रहा है 73%, लेकिन चांदी आपको 164% रिटर्न दे रहा है। तो चांदी बेचने में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, ये चीज बताया जा रहा है। 2025 में म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति में 14 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। म्यूचुअल फंड जो है उसमें 14 लाख का वृद्धि हुआ है 2025 में। ये लिख लीजिए आप लिख लीजिए कि 2025 में म्यूचुअल फंड में 14 लाख करोड़ का वृद्धि हो गया है। तो ये कुछ है इकोनॉमी पेज, इसे हम लोग और भी डिटेल आगे की कक्षाओं में हम लोग करेंगे रोज के डेली, है ना। अभी बस आप सिर्फ हैबिट बनाइए कुछ चीजों को लेके। आप अगर 2x में भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 1.5 में देखिए, चीजें आप लिखिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे उनवास में गोल इंडिया स्टेशन में नेचुरल गैस का रिसाव हुआ है फ्रेंड्स। आसपास 6 घंटे रुकी रही आवाजाही। आप समझ रहे हैं, ये नेचुरल गैस का रिसाव हो रहा है और ये घातक है फ्रेंड्स। इसके बारे में समझिए कहां पर हो रहा है। देखिए उनवास में, है ना, उत्तर प्रदेश का संबंधित रिलेटेड है। गैस रिसाव होने के बाद अंचल के लोहाचा के पास वाहनों के आने जाने की सूरत। देखिए पुलिस कितना अहम भूमिका निभाती है इन चीजों में। प्राकृतिक गैस का रिसाव हो रहा है और वहां पे रोक रही है फ्रेंड, ताकि ये चीज उत्तर प्रदेश में, है ना। फाइल के बाद पलंग इंफेक्शन, आवास आकाशा एयर ने शुरू की जांच। तो ये कुछ है। लखनवी रेवड़ी के जीआई टैग का रास्ता साफ बनेगी वैश्विक पहचान। तो लखनवी जो रेवड़ी है फ्रेंड्स, उसको जीआई टैग लगने का रास्ता साफ दिख रहा है। आपने देखिए रेवड़ी खाई है क्या नहीं। देखिए दिसंबर में 66 उत्पादों को जीआई टैग दिए हुए आवेदन, है ना। तो ये चीज लिखिए, आवेदन कितने दिए गए हैं, 66 उत्पादों में। इनमें से कानपुर का बुकून व मेरठ की गजक भी शामिल है। क्या आप वहां से हैं और आपने इन्हें चखा है, बताइए। जो चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही रेवड़ी रेवड़ी खुशबूदार जयकेदार रेवड़ी, लखनऊ की मशहूर रेवड़ी गूंज सुनाई देती है।
लोग मिठाई का शौकीन नहीं है वे भी इससे जाके चखने का। तो आपने क्या अपने स्टेट का आप जो फेमस चीजें हैं उसको आप लिखिए, और क्या आपके स्टेट से भी इन 66 उत्पादों में से कोई जीआई टैग का आवेदन किया गया है, ये बताइए। अपने राज्य का आप अवेयर रहिए, कमेंट करिए। लखनवी रेवड़ी के जीआई टैग से रास्ता बनेगा साफ और वैश्विक पहचान। तो अगर जीआई टैग मिले तो ये आपको वैश्विक पहचान बन जाएगा रेवड़ी लखनवी की, बहुत फेमस होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। रिश्वतखोरी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर समेत 5 गिरफ्तार। तो रिश्वतखोरी के कारण भी फ्रेंड्स देखिए, पुलिस का दो रूप है फ्रेंड्स। एक रूप ऐसा है जो रिश्वत ले रहा है, और एक रूप ऐसा है फ्रेंड्स जो प्राकृतिक गैस या ऐसा कुछ घटना होता है तो वहां पे वो एक्टिवली जाके काम करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा दो यहाँ देखिए, एक पुलिस का रूप ऐसा है फ्रेंड्स। तो ये दो रूप है, आप ये हर चीज का दो रूप है फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा 17 करोड़ की जीएसटी चोरी में 2 गिरफ्तार। तो ये चीज है फ्रेंड्स, ये गिरफ्तार किए गए जीएसटी चोरी कर रहे थे ना, ये अधिकारी हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2025 में ड्रोन घुसपैठ की 951 घटनाएं हुई। तो ये चीज समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ऐसा हो रहा है। इसको लिखिए फ्रेंड्स, आप आईआर में आप इसको लिख पाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में इसको आप यूज कर पाएंगे, मेंस में आप इसको लिखिए कि 2025 तक ड्रोन घुसपैठ 791 हो गई घटनाएं। देखिए आगे, झांसी से सीबीआई ने 70 लाख करोड़ रिश्वत देने के अधीक्षकों को रंगे हाथ पकड़ा। तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स जिसको पकड़ा गया है। कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय न्यूज है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ है ना। पति की कब्र के पास दफनाई गई बांग्लादेश की पूर्व सीएम खालिदा जिया, है ना। तो उनके कब्र के पास ही उनको दफनाया गया है। तो ये चीज आप सिर्फ सुनिए, इसको लिखिए नहीं। और बीएनपी नेता तारिक रहमान से मिले जयशंकर, मोदी पीएम का पत्र सौंपा। तो ये चीज कुछ है ना, आपको ये चीज हो रहा है। ढाका में पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार शामिल हुए विदेश मंत्री। ठीक है, तो ढाका से संबंधित है। ढाका पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सादिक से भी हुई जयशंकर की भेंट। तो ये कुछ बातें हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय का होगा शुरुआत। रियाज रियाज हमीदुल्ला है ना, इन्होंने कहा भारत और बांग्लादेश में ये चीज होगा। तो ये कुछ चीजें आप समझ रहे कि वहां पे आपको किया गया। इसे जान रहे फ्रेंड्स, इसका चेहरा ये है महमूद यूनुस। ठीक है, इन्होंने क्या, ढाका में स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने वहां के भयावह अराजक स्थिति का उजागर किया। जनवरी से दिसंबर तक भीड़ है ना, भीड़ हिस्सा में 197 लोगों की मौत हुई। पिछले वर्ष यह संख्या 128 थी। ये कुछ चीजें बांग्लादेश की मार्मिक दशा को दिखलाता है। तो ये चीज है। यूसुफ के सत्ता संभालने के बाद 293 लोगों की हत्या हो गई फ्रेंड्स। तो ये चीज कुछ है, बांग्लादेश का परिचय दे रहा है ये कैसा शासक है ये अच्छा लीडर नहीं है फ्रेंड्स। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सलाहकार के विशेष सहायक का इस्तीफा। तो इन्होंने भी इस्तीफा दे रहा है। तो बांग्लादेश में भी कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। देखिए, हदी हादी का हत्यारोपी फैसल करीम बोला मैं दुबई में हूँ। फैसल करीम महमूद ने कहा हादिम की हत्या के पीछे। तो ये कुछ बांग्लादेश का कुछ घटना है फ्रेंड्स। देखिए, बांग्लादेश में उन दावों को पोल खुल गई जिसमें इकलाब मंच के नेता सिफारिश उस्माद हादी की हत्या में भारत की भूमिका का संदेह जताया गया है। ये चीजें यहाँ पे ये नहीं है, ये अभी आपको दुबई में है। ये चीज आप समझ पाए। देखिए, रूस ने पुतिन के आवास की ओर जाते हुए यूक्रेन ड्रोन का जारी किया वीडियो। तो ये कुछ है, रूस से यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है फ्रेंड्स, और पुतिन ने जारी कर रहा है कुछ वीडियोस। ये सब आप देखिए। कैसा लगता है युद्ध को देख के आप फ्रेंड्स, न्यूज पढ़ के कैसा आपका मन होता है बताइए। पाक आतंकियों ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। ये कुछ खेल क्या है आप देख लीजिए। पहले बड़ा और भव्य होगा फुटबॉल विश्व कप। तो अब पहले से भी बड़ा फुटबॉल का विश्व कप होगा फ्रेंड्स। इसको आप देखिए समझिए, 2026 में दुनिया रहेगी मैदान पर, है ना। 2026 में दुनिया रहेगी मैदान पर। तो ये कुछ है, गेम से रिलेटेड चीजें हैं। हॉकी में इतिहास रचने का मौका मिलेगा। और
क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर होगा रोमांच। देखिए 2026 में 21 वर्ल्ड मैच खुलेगा पीयूष टीम, ये कुछ 21 मैचों के लिस्ट है। और 2026 में मुख्य टूर्नामेंट, ये आप पढ़ लीजिए, मुख्य टूर्नामेंट है ना, ये चीजें हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, बस ये आपके मनोरंजन के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। राष्ट्रीय मंडल और एशियाई है ना खेलों में छाने के लिए भारतीय क्लिफ, तो ये कुछ देख लीजिए आप। 6 फरवरी से ये कुछ है ना। वर्ष 2026 में बड़े खेल आयोजन, जो बड़े खेल खेले जाएंगे इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। अगर आप कुछ छोटी जैसे जो फैक्चुअल एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड, जहाँ पे पूछा जाता है, उसको आप लिख लीजिए। या फिर आप मनोरंजन के शौकीन हैं, आप इन्हें देखना पसंद करते हैं, तो इन आयोजनों से आप एक्टिव रहिए कि 6 से 8 फरवरी तक एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन चीन में आपको होगा। तो इनका वीडियोस आप देखिए, एंजॉय करिए। ये चीज आपको एक बार देख लीजिए, मैं क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ खेल के चीजें हैं। आर्यन आर्यन जुयाल के अविजित शासक के उत्तर प्रदेश टीम ने दर्ज की चौथी जीत, तो ये कुछ जीत है फ्रेंड्स। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्टिन अस्पताल में भर्ती हुए, हालत गंभीर है इनकी फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूज है खेल से। ब्राजील के पूर्व डिफेंडर कॉर्नल्स की हुई सर्जरी, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, खेल में जो आते हैं उनका साथ ये चीजें आम है फ्रेंड्स। सप्तरंग देखिए, तकनीकी की दुनिया, थोड़ा सा ये डेवलपमेंट, ये लास्ट पेज होता है फ्रेंड्स शायद, है ना, इसको देख लीजिए एक बार। ये कुछ चीजें हैं, देखिए इसको। ये सुडोकू होता है फ्रेंड्स, कहाँ गया, ये सुडोकू होता है। खाली टाइम में अगर आपको मानसिक चेतना बढ़ाना है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ऐसा रूल होता है कि एक डिब्बे में आपको 9 तक रहेगा, 1 से 9 तक, और एक लाइन में आपको 1 से 9 तक रहेगा, बीच में कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए, और इधर भी आपका 1 से 9 तक रहेगा। इसको आप करिए और इसका आंसर आपको हमेशा मिल जाएगा फ्रेंड्स। कल का हल देखिए, ये दिया हुआ है इस टाइप से, इसको खेलिए। कौन कौन सुडोकू खेलते हैं बताइए। अगर राशियों में इंटरेस्ट है तो आप ये सब पढ़िए फ्रेंड्स, राशियों में है ना, तो आपके राशियों से संबंधित चीजें यहाँ पे बताएगा। हालांकि इसमें अधिकांश समय कुछ चीजें लिखी जाती है, तो वो आप देख लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको, राशियों को पढ़िए। मैं एक बार जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये देख लीजिए आप, है ना, सारी राशि दिख रही है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, है ना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको मैं नहीं दिखाऊंगा। देखिए नए साल में देखेंगे ये अनोखे गैजेट्स तो न्यू ईयर में कुछ गैजेट्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, उनको देखिए। तो बढ़ेगी एयर प्यूरिफायर की डिमांड, है ना, मतलब कि देखिए वायु का गुणवत्ता बहुत कम हो रहा है फ्रेंड्स, गंदा हो रहा है वायु, और एयर प्यूरिफायर का डिमांड बढ़ेगा, ये चीजें बताई जा रही है। नए साल में फोल्डिंग फोन से लेकर होम रोबोट, फोल्डिंग फोन आएगा फ्रेंड, जो मोबाइल है ना, गैजेट मुड़ जाता है फ्रेंड्स बीच में से, वो वाला है ना, रोबोट होगा, होम रोबोट। दिमाग पढ़ने वाली तकनीकी से लेकर, तो ये चीजें कुछ आएगी फ्रेंड्स, ये गैजेट्स आपको देखने को मिलेगा न्यू ईयर में। आप वेट करिए फ्रेंड्स, आपको आगे देखने को मिलेगा। ये कुछ है, ये सब काम का नहीं है फ्रेंड्स। देखिए बद्रीनाथ व केदारनाथ में अब डिस्प्ले बोर्ड पर दर्शन के समय की जानकारी, तो समय का जो जानकारी दिया जाएगा वो डिस्प्ले बोर्ड पे दिया जाएगा, ये बेहतर किया है, ये चीज कुछ है। संगम की रेती पर है ना, संगम की रेती पर कल्पवास करेंगे बाबा विश्वनाथ, तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स। गीता अनुशील के जीवन मूल्यों की ओर बढ़ेंगे एनुअल छात्र, है ना, क्या है, एम एन आई टी के छात्र, है ना, कनिक से चेतन तक की अद्भुत यात्रा के लिए तैयार मॉड्यूल, तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल में देखिए पीठ दर्द का काम करने के लिए व्यवसाय ज्यादा मददगार, तो ये व्यायाम ज्यादा मददगार, तो पीठ में अगर आपका दर्द होता है तो व्यायाम आपका हेल्प करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पूरा न्यूज इसलिए आज दिखा रहा हूँ ताकि आप ये चीज आप जान पाए कि कौन से न्यूज अलग है जिन्हें हमें नहीं देखना है, जैसे पॉलिटिकल न्यूज, कुछ ये सब न्यूज फ्रेंड्स, और कुछ मनोरंजन बातें, बस मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अगर बीच में बोर हो जाए तो आप वो सब देख लें। बाकी आपको जो लिखने के लिए कहा गया बस वो आप लिखिए, ये कुछ चीजें हैं, आप इसको देखिए, है ना। ये आज ही के दिन जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में है फ्रेंड्स, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जिस दिन इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा। ये किसी का बर्थडे है आज फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए, पॉज करके खुद पढ़ लीजिए ये दो चीजें। अगर आपको इसमें काम का चीज लगे, वन डे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आप, तो उसमें ये काम आता है फ्रेंड्स, तो इसको आप देखिए और इसको देखिए, दो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। फिर नए साल है ना, क्या है, फिल्मकारों को भी थोड़ा जोखिम लेना चाहिए। श्रेय तलपड़े ने कहा है ना, श्रेय तलपड़े को आप जानते होंगे, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने पुष्पा राज में पुष्पा का आवाज निकाला था फ्रेंड्स। नए साल की उम्मीद के साथ कदम रखने को तैयार कौन है? रकून रकूल है ना, रकूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई रकूल है, अभिनेता है, इन्होंने एक्टर्स है, इन्होंने कुछ इनके बारे में आप अगर रुचि रखते हैं इन फिल्मी बातों को पढ़ने से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं फ्रेंड्स। कुछ फिल्म्स होते हैं जिन्हें प्राइज मिलता है, तो बस वो तैयारी करनी होगी अच्छी जमीनी, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये फिल्मी देख लीजिए आप, इधर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं फ्रेंड्स। और फिर ये कोई प्रचार है फ्रेंड्स, है ना, ये कुछ प्रचार है। देखिए, तो हमने न्यूज़पेपर पूरा पढ़ा है ना, एडिटोरियल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और ये वीडियो लंबी गई क्योंकि मैं आपको फर्स्ट डे था ये न्यूज़पेपर का जो मैंने लाया, वादा किया था आपसे। तो न्यूज़पेपर में क्या है कि अभी आप बेफिक्र होकर दैनिक जागरण पढ़िए, और दैनिक जागरण पढ़िए, डेली एडिटोरियल देखिए, और ये चीज करिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दिया कि कैसे कुछ न्यूज फालतू के होते हैं, मैंने बस हेडलाइन पढ़ा और उसको स्किप किया। लेकिन अवेयर रहिए उन चीजों से, कुछ हादसे हो रहे हैं उससे अवेयर रहिए, कैसे घोटाले हो रहे हैं, और कितना न्यूज को पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या बहुत सारी तरक्की की सुविधाएं, आप देश को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है अभी करने को, सुधार कौन कौन से, ये सब आप कमेंट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप ये कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए। एडिटोरियल का भी वीडियो चैनल में मिल जाएगा। पीवाईक्यू के सेशन चल रहे हैं, और भी जितने क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा। मेंस टॉपर्स को भी एनालाइज कराया जाएगा, तो सब कुछ होगा। आप पेशेंस से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।